अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गुल अहमद टेक्सटाइल। गुल अहमद टेक्सटाइल मिल टेक्सटाइल सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। गुल अहमद टेक्सटाइल मिल की शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। इसकी करंट प्राइस 46.96 है और इसका फ्री फ्लोट स्टॉक मार्केट में 30% है। हम इसके कुछ फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स देखते हैं। ये कंपनी क्यों अच्छी है और कितनी देर तक हम कुछ होल्डिंग करें इसके अंदर तो हमें कितने % तक प्रॉफिट ग्रोथ मिल सकती है। 2017 में इसकी EPS थी 2 रुपये 50 पैसे। 2018 में इसकी EPS थी 5 रुपये 82 पैसे। 2019 में इसकी EPS थी 8 रुपये 44 पैसे। 2020 में हम सबको पता है कि EPS डाउन इस वजह से हुई थी क्योंकि कोविड आया था, तो इसकी EPS के बजाय इसने LPS शो किया था जो कि 1 रुपये 12 पैसे था। लेकिन 2021 में इसने क्या कमाल किया, उसकी वजह क्या है वो भी हम देखेंगे। 9 मंथ की इसकी अर्निंग 8 रुपये 8 पैसे आई है और इसकी लास्ट क्वार्टर की अर्निंग 3 रुपये 95 पैसे है। अब हम इसके ज़रा पे आउट को देखते हैं। 2017 में इसने 10% डिविडेंड दिया, 2018 में 25% डिविडेंड दिया, 2019 में जब 8 रुपये 44 पैसे इसकी अर्निंग आई तो इसने 45% डिविडेंड दिया पूरे साल के अंदर, और 2020 में इसने कुछ नहीं दिया क्योंकि LPS शो किया था। 2021 जो कि ये साल चल रहा है, इसके अंदर ये 20% बोनस मतलब 2 रुपये और 10% डिविडेंड दे चुकी है। अब इन 5 सालों में अगर हम देखें तो 2019 और 2021 का कुछ जायज़ा लिया जा सकता है कि 2019 में 8 रुपये 44 पैसे इसकी अर्निंग आई थी। इसका मतलब है कि इसका 2017 से लेके 19 अपवर्ड ट्रेंड आ रहा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन कोविड आने की वजह से 2020 में ये LPS शो कर गई, और इसका मतलब है कि इसका मोमेंटम अच्छा था, लेकिन उसी मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड 2021 में इसने कर लिया और 2021 में 9 मंथ में 8 रुपये 8 पैसे जो अर्निंग आई है उसका कंपैरिजन अगर हम 2019 के साथ करें तो 2019 में जो इसने तकरीबन 8.5 रुपये अर्निंग की थी तो 45% मतलब 4 रुपये 5 पैसे इसने लोगों को डिविडेंड दे दिया था। 2021 में 8 रुपये इसकी अर्निंग आ चुकी है, लेकिन इसने सिर्फ 30% मतलब 3 रुपये का लोगों को बेनिफिट दिया है। अब अगर हम इसकी सेल्स देखें तो इन कंपैरिजन लास्ट 5 ईयर इसकी सेल इस वक्त सबसे टॉप पे है जो कि 63 मिलियन है। 2019 में 57 मिलियन थी। अब ये सेल्स क्यों बढ़ी ये भी हम देखेंगे। इसकी ओवरऑल अगर हम प्राइस रेंज देखें तो लास्ट ईयर से अभी तक इसकी लोएस्ट इसने 26.32 और हाईएस्ट इसने 61.60 टच किया है। अब हम अगर इसकी लास्ट 5 ईयर की प्राइस परफॉर्मेंस देखें कि चार्ट्स क्या बताते हैं, तो इसकी जो लोएस्ट प्राइस एवर हिट हुई है लास्ट 5 ईयर में वो 22 रुपये के करीब है जो कि कोविड के टाइम में थी। लेकिन अगर हम इसकी एवरेज रेशो देखें कि ये एवरेजिंग कहाँ करता है, ये 45 से 50 के दरमियान करता है जो कि इसका आजकल का रेट भी है। लेकिन इसकी एक जो पॉजिटिविटी है वो ये है कि रिज़ल्ट सीज़न में ये अराउंड 60 के करीब ट्रेड करता है, 50 से 60 के दरमियान। और अब हम अगर ये देखें कि आजकल इसकी प्राइस जो है वो 46.96 है, जिससे ये क्लियर कट इंडिकेट होता है कि ये उस टाइम की वैल्यू है जो कि रिज़ल्ट सीज़न से पहले की है। इसका मतलब है कि जो अपकमिंग रिज़ल्ट सीज़न जो कि अगस्त और जुलाई में शुरू होगा उसके अंदर इसकी प्राइस मिनिमम 60 टच करने के करीब होगी या 55 से 60 के दरमियान होगी। लेकिन हम देखते हैं कि इस साल इसने क्या ऐसा किया जिससे इसकी प्राइस 60 प्लस जा सकती है। अब अगर हम ये देखें कि इस साल इसने जो बोनस शेयर दिए, हाईएस्ट प्राइस जो एक्स बोनस होने से पहले थी, अगर किसी ने 56.8 पे लिया जो कि हाईएस्ट टच किया एक्स बोनस के टाइम पे, जो कि 9 मंथ की अर्निंग के साथ 20% बोनस और 10% डिविडेंड दिया गया, उसमें अगर 56.8 पे किसी ने बाइंग की जो कि हाईएस्ट थी, और जब XB और XD हुआ
तो ये 47.8 पे खुला। करंटली जो 9 मंथ की उसने EPS शो की हुई है वो है 8 रुपये 8 पैसे, जो कि हाईएस्ट है एवर इन लास्ट 5 ईयर। और इसकी लास्ट क्वार्टर की EPS थी 3.95। इसका मतलब है कि जो अपकमिंग क्वार्टर है जिसके अंदर अभी हम चल रहे हैं, इसके अंदर इसकी EPS और ज़्यादा इसमें ऐड होगी और ये 11 से 13 के दरमियान लैंड करेगा EPS के मामले में, क्योंकि इसकी एवर हाई EPS कंसिडर होगी। अब अगर हम ये देखें कि लास्ट ईयर में क्या चेंजेस आई। नंबर 1, इंटरनेशनल लेवल पे जो कोविड की वेव चलती रही उसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर में पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर मिले। इंटरनेशनल ऑर्डर मिलने की वजह से इनकी एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 22% बढ़ी, 22%। और अगर हम देखें लोकल सेल इनकी तो वो तकरीबन 7% इंक्रीज़ हुई। अब अगर हम इसी चीज़ को डिपिक्ट करते हुए 2019 को एक नॉर्मल ईयर कंसिडर करें और 2021 के साथ कंपैरिजन करें, क्योंकि 2020 में कोविड था, 2019 और 2021 का जो कंपैरिजन बनता है उसका डिफरेंस तकरीबन 1 रुपये 77 पैसे बनता है। 2019 में 6 रुपये 31 पैसे अर्निंग थी और 2021 में 8 रुपये 8 पैसे। और अगर ये डिफरेंस देखें तो ये ऑलमोस्ट 23% का ही डिफरेंस आता है। इसका मतलब है कि जो लोकल सेल हुई उसके अंदर इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं हो सका, लेकिन जो एक्सपोर्ट हो रही है उसके अंदर एडवांटेज हो रहा है। और इस वक्त एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स इनके पास काफ़ी हैं। अच्छा, इसके अलावा इनकी एक्सपोर्ट की वजह से जो इंपोर्ट इन्होंने की थी उसके ऊपर ट्रेड डेफिसिट भी इनका कम हुआ और ये भी एक डिफरेंस डालेगा। तो अगर हम देखें कि 2019 वाली ही ग्रोथ लगा ली जाए तो कम से कम भी 11 रुपये इसकी अर्निंग आएगी, जो कि एक बड़ा हेल्दी साइन है। लेकिन लास्ट क्वार्टर जैसी ही अर्निंग लगाई जाए जो कि 4 रुपये थी, 3 रुपये 95 पैसे, तो ये 12 रुपये से ऊपर जाएगी। हम ये देख सकते हैं कि ये एक अच्छा पे आउट देगा और इसी वजह से इन्होंने 9 मंथ पे एक अच्छा बोनस और डिविडेंड दिया। अब अगर हम ये देखें कि जिसने एक्स बोनस वाले दिन इसे 56.8 पे ख़रीदा और उसके बाद एक्स बोनस हुआ और एक्स डिविडेंड हुआ और 47.8 पे खुला। अब अगर वो इन्वेस्टर इसको नेक्स्ट 3 मंथ होल्ड करता है तो पहली बात ये है कि ये 60+ हो जाएगा, जिससे क्लियर कट ये है कि उसके पास 4 रुपये एक्स्ट्रा बच जाएंगे और बोनस शेयर और डिविडेंड उसको फ्री मिल जाएगा। अब इससे ये नज़र आता है कि ये तो वो वैल्यू है जो कि एक्सपेक्टेड होनी चाहिए इसकी, लेकिन जिस तरह की ग्रोथ ये शो कर रहा है और एक्सपोर्ट ऑर्डर इसके पास हैं तो ये 65+ होने के चांस रखता है। आज भी इसे जो ख़रीदेगा तो 47 रुपीज़ जो इसकी प्राइस है, तो 65+ का मतलब है अगर हम 65 ही लगा लें तो जो कि अराउंड 30% है। और अगर जिस बंदे ने इसे बोनस अनाउंस होने के बाद ख़रीदा तब भी इसकी प्राइस 47-46 के करीब थी, जिसने बोनस भी लिया और आफ्टर 3 मंथ 65+ भी बेचा, उसकी अर्निंग अराउंड 60% होगी। और वी रिकमेंड बाय फॉर दिस स्टॉक। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।